नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गौरव कुमार मैथ पर। आज के इस क्लास में हम जो आपका डिस्काउंट टॉपिक है इसको पूरा हम कवर कर लेंगे, क्योंकि पिछले वाली क्लास में इस पर बेस्ड हमने जो कॉन्सेप्ट था उसको हमने सीखा और दो टाइप्स को भी हमने कवर कर लिया है। और आज की इस क्लास में 2 से 3 टाइप्स इसमें हम करेंगे और इसी के साथ जो आपका टॉपिक रहेगा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले आप लोग पहला वाला जो टाइप है उसको समझो कि इसमें हम सक्सेसिव मेथड का भी यूज करते हैं। सक्सेसिव मेथड हम कब लगाते हैं? देखो, इसमें भी हम सक्सेसिव मेथड का यूज करते हैं। सक्सेसिव मेथड इसमें क्या होता है कि अगर लगातार 2 छोड़ दिया जाए या फिर लगातार 3 छोड़ दिया जाए तो उसको हम कैसे निकालते हैं, उसका एक छोटा सा आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट सीख लो। जैसे अगर दिया हो कि बोल दिया जाए कि कोई वस्तु है जिस पर जो दुकानदार अगर 2 बार छूट दे, जैसे अगर कोई वस्तु अगर 1000 रुपए की है और दुकानदार इस पर क्या कर रहा है कि वह सबसे पहले इस पर 10% की छूट दिया, ठीक, और इसके बाद फिर उस पर एक बार और 10% का छूट दे दिया। तो यहां पर अगर आपको बताना हो कि इस पर जो समतुल्य छूट है वह कितना आया, ठीक, इस पर समतुल्य छूट वह कितना दिया, या फिर अगर आपको बताना हो कि इस वस्तु की जो छूट के बाद जो कीमत है वह कितनी है, 2 बार छूट के बाद इसकी कीमत कितनी है। देखो, बहुत लोग क्या करेंगे कि जो यहाँ पर ये 2 बार जो डिस्काउंट दिया गया, तो बहुत लोग डायरेक्ट यहाँ पर बोल देंगे 10% और 10%, यानी कि जो टोटल इस पर डिस्काउंट दिया गया वह 20% का दिया गया। बहुत लोग तो यह सोचेंगे, लेकिन यह आपका गलत है। यहाँ पर अगर इन दोनों डिस्काउंट को ऐड करेंगे तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि केवल 20% का डिस्काउंट हुआ, यह आप पर गलत है। क्यों गलत है? कि इस पर लगाएंगे हम सक्सेसिव मेथड, इक्विवेलेंट आप यहाँ पर डिस्काउंट निकालोगे, वो भी कैसे? इस पर लगाओगे आप सक्सेसिव मेथड। जो सक्सेसिव मेथड होता है वह आपका क्या होता है? x प्लस में y प्लस x इंटू वाई अपान 100, और जितना आता है वही आपका हो जाता है किसमें? परसेंट में। और देखो, जब डिस्काउंट होता है तो उस वैल्यू को हम लिखते हैं यहाँ पर नेगेटिव में। जब यहाँ पर सबको नेगेटिव में लिखेंगे तो यहाँ पर यह क्या हो जाएगा? देखो, यहाँ पर यह आपका इस प्रकार से हो जाएगा। इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे कि x प्लस में हो जाएगा y माइनस x इंटू वाई अपान क्या कर देंगे? 100। हम इसको निकालते हैं हमेशा, पहली छूट x, दूसरी छूट y, और इसके बाद पहली और दूसरी छूट का हम यहाँ पर भाग दे देंगे उसमें 100 से, उसके बाद उसी को कर देंगे इसमें से माइनस। क्या होगा? देखो, जैसे यहाँ पर दिया पहली छूट है 10%, दूसरा छूट यहाँ पर कितना है? 10%। तो इसको हम सेम इसी पर रखेंगे तो कितना होगा? इसका जो इक्विवेलेंट जो डिस्काउंट यहाँ पर होगा भाई आपका हो जाएगा 10, प्लस में हो जाएगा 10, इसके बाद लगेगा यहाँ पर जो दिया है माइनस 10 गुणे में हो जाएगा 10 बटे में कितना हो जाएगा? 100। ब्रैकेट बंद करो। अब यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, ये 10 और 10 हो जाएगा 20, माइनस 0 0 हो गया यहाँ पर कैंसिल, यहाँ पर बचा 1, तो इसमें से माइनस होगा 1, तो कितना आ गया यहाँ पर? 19%। तो इसमें जो टोटल डिस्काउंट कितने का हो गया? जब 10 और 10, यानी कि यहाँ पर इसका जो इक्विवेलेंट जो समतुल्य जो बट्टा आया हुआ कितना आया है? 19% आया। लेकिन बहुत लोग जो इसको डायरेक्ट देख कर कहेंगे तो वो लोग कहेंगे 20%, लेकिन 20% आपका यह हो जाएगा गलत। यहाँ पर आप किसका यूज करोगे? सक्सेसिव मेथड का यूज करोगे। सक्सेसिव मेथड का यूज करने के बजाय आप यहाँ पर आप एक और मेथड है जिसका आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, जिसे हम कहते हैं रेशियो मेथड। एक और यहाँ पर आप मेथड का यूज कर सकते हो जिसको हम कहते हैं रेशियो मेथड। और रेशियो मेथड क्या होता है इसमें? जैसे देखो, इसमें अगर 10% की छूट दिया, छूट का मतलब क्या होता है? डिस्काउंट। अगर 10% की छूट दिया तो 10% को जब हम बदलेंगे फ्रैक्शन में तो कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 1/10। जो यहाँ पर इसका हर होता है यह आपका होता है MP, और ऊपर वाला यह 1 का डिस्काउंट दिया गया तो सेल कितने का किया जाएगा? 1 इसमें से माइनस हो गया, यानी कि 9 में सेल किया गया। ये आपको कल बताया गया था अच्छे से, कल की क्लास में आपको डिटेल में समझाया गया है। फिर इसके बाद जो दूसरा वाला जो डिस्काउंट हुआ सेम वह भी यही है, 1/10 इसका फ्रैक्शन होगा। नीचे वाला हो जाएगा MP, ऊपर वाला हो जाएगा इसका डिस्काउंट, दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा? इसका सेलिंग प्राइस। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं कि यहाँ पर देखो कि यहाँ पर MP और SP का हम यहाँ पर रेशियो लेते हैं। कैसे? 10% का डिस्काउंट पहला जो था, इसका मतलब कि वस्तु की कीमत अगर 10 है, उस पर 1 छूट दिया गया तो कितने में बेचा जाएगा? 9 में। कितना आ गया? 10:9 आ गया। दूसरा वाला भी डिस्काउंट कितना है कि अगर उस वस्तु को 10 में बेचा गया और 1 छूट दिया गया उसमें तो कितने? देखो, यदि उस वस्तु का कीमत जो लिखा हुआ है 10 रुपए और उस पर 1 का डिस्काउंट दे दिया गया तो वहां पर उसका सेल कितने में किया जाएगा? 9 रुपए में, यानी कि उसका रेशियो कितना हो जाएगा? 10:9। अब देखो ध्यान से, यह तो आपका हो गया इस साइड वाला इसका MP मार्क प्राइस, अंकित मूल्य, और इधर का इसका यह हो गया क्या? सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, बेचा गया जिस पर। अब देखो हम क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में इंटू कर देंगे, कितना हो जाएगा?
10 और 10 का गुणा हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 100। 9 और 9 का गुणा होगा आपस में, कितना हो जाएगा 81। एक चीज और समझो आप, अगर यहाँ पर दोनों तरफ साइड में अगर जो कॉमन रहेगा तो उसको हम डायरेक्ट कैंसिल कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों साइड में ऐसा कोई नंबर नहीं है जो एक दूसरे से कटे, तो नहीं कट रहा तो डायरेक्ट इसका हमने क्या किया, सीधे सीधे मल्टीप्लाई किया। अब देखो यहाँ पर यह आपका हो गया इस प्रकार से कि 100 रुपए की कोई वस्तु है जिस पर लिखा है 100 रुपए, अगर उसको वह बेच रहा है 81 रुपए में, तो कितने की उस पर छूट दिया, दोनों का डिफरेंस 19 के इस पर क्या किया, छूट दिया। अब 100 पे 19 का छूट यानी कितना उस पर छूट आ गया, 19% आ गया। तो यह आपका हो जाएगा आंसर। इसमें देखो आपने 2 मेथड सीखा ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि अगर आपको बताना हो समतुल्य बट्टा क्या होगा, इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा, तो आप उस पर सक्सेसिव मेथड का यूज कर सकते हो, या फिर आप रेशियो वाले मेथड का भी यूज कर सकते हो। जो आपका रेशियो वाला मेथड है आप कब यूज करोगे, ज्यादातर क्वेश्चन जब आपका इस प्रकार से दिया रहे कि जिसमें एक साथ 3 से 4 छूट दिया रहे, जैसे किसी वस्तु पर इस प्रकार छूट दे दे, सबसे पहले x% की छूट दिया, फिर इसके बाद y% की छूट दिया, फिर इसके बाद z% की इस पर छूट दिया, 3 छूट हो गया। इसके बाद एक और अगर कोई छूट इसमें हो जाए या फिर 3 या 3 से अधिक अगर ज्यादा छूट दिया रहेगा, तो वहां पर हम ज्यादातर रेशियो वाले मेथड का यूज करते हैं, क्योंकि यह वाला मेथड यहाँ पर बहुत ही इजी तरीके से लग जाता है कि वहां पर जब इसको रेशियो को फॉर्म में निकाल के हम कि एमपी और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालते हैं तो वहां पर डिस्काउंट हमें डायरेक्ट मिल जाता है, लेकिन सक्सेसिव मेथड से वह थोड़ा ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाता है। तो वहां पर आप क्या करोगे, जो आपका यह रेशियो वाला मेथड है इसका यूज करोगे। इसको नोट करो, फिर चलेंगे हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर। चले आगे। अब इसी पर बेस में देखो क्वेश्चन लेंगे और उसको आप लोग ध्यान से समझना और करना, अगर जिसको समझ में आएगा वह लोग उसको सॉल्व करेंगे। अब सभी लोग पेन और कॉपी लेकर बैठ जाओ। पहला टाइप देखो यहां से शुरू हो रहा है, आज की इस क्लास का पहला टाइप। देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, पहले वाले क्वेश्चन में इसमें बोला क्या है कि 3 क्रमागत बट्टे क्रम से 10%, 20% और 25% किस एक अकेले बट्टे के बराबर है, कि इनका आपको क्या बताना है, इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताना है। तो यहां पर आप देखो क्या कर सकते हो, देखो जो यहां पर दिया है इसका क्रमागत छूट जो दिया, सक्सेसिव डिस्काउंट दिया, इसमें सबसे पहला कितना है, पहला इसमें 10%, दूसरा यहां पर 20% और तीसरा इसमें कितना 25%। अभी आपसे बताया गया कि अगर इस प्रकार से कोई भी रेशियो दिया रहे जिसमें 2 से ज्यादा डिस्काउंट हो, रेशियो ना कि ऐसा डिस्काउंट दिया हो जिसमें 2 से 3 बार डिस्काउंट हो, तो यहाँ पर आप किसका यूज कर दो, रेशियो वाले मेथड का। रेशियो वाला मेथड यहाँ पर चलो यूज करो। कितना यहाँ पर होगा, जो यहाँ पर 10% दिया है, 10% को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1/10, ये आपका कितना हो जाएगा 1/5, 1/4। देखो अब इसका रेशियो आप लिखो इस प्रकार से, कितना हो जाएगा, अगर किसी वस्तु को हमने खरीदा 10 में और उस पर 1 का हमने डिस्काउंट दिया तो यहाँ पर कितने में बेचा जाएगा, 9 में बेचा जाएगा। 10 रेशियो कितना हो गया, 9 हो गया। किसी वस्तु को हमने खरीदा 5 में और बेचा उसको हमने कितने में, 1 का डिस्काउंट देकर, तो कितने में हो जाएगा 4 में। फिर जाके यहाँ पर देखो अगला वाला जो डिस्काउंट इस प्रकार से कि इसका कि किसी वस्तु का मूल्य अगर 4 है, उस पर हमने 1 का डिस्काउंट दिया तो बेचा कितने में, 3 में। यहाँ पर जो इस साइड वाला यह आपका हो जाएगा एमपी मार्क प्राइस और यह आपका हो जाएगा सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस का रेशियो हमने इधर लिखा, सेलिंग प्राइस का इधर वाला हो गया। अब आगे इन सबका आपस में आप कर दो मल्टीप्लाई, कितना होगा, जो देखो यहाँ पर कटेगा उसको हम कैंसिल कर देंगे, रेशियो को इधर और उधर वाला जो कटेगा। यहाँ पर 4 देखो कट रहा है तो 4 को हटा दो, क्या कोई और कटेगा, नहीं कटेगा। चलो देखो यह कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 5 दाम 50, रेशियो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 त्रिक 27। अब देखो ध्यान से समझो कि अगर किसी वस्तु पर जो मूल्य लिखा हुआ है अगर है 50 रुपए, उसको हम बेच रहे कितने में, 27 रुपए में, तो यहाँ पर कितने का यहाँ पर डिस्काउंट हो गया, 27। जब इसमें से माइनस होगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 23, यानी कि 23 रुपए का यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्काउंट है। 23 यूनिट का यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्काउंट हो रहा है। लेकिन आपसे पूछा क्या है, तीनों को मिलाकर जो इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट है कितना होगा, समतुल्य इसका बट्टा कितना होगा, तो 23 को बदल दो आप परसेंटेज में,
तो आपका कितना हो जाएगा 23 गुणे में कितना हो जाएगा 100 बटे में कौन होगा, बटे में इसका होगा मार्क प्राइस, क्योंकि जो यहाँ पर डिस्काउंट हमेशा निकाला जाता है वह आपका होता है मार्क प्राइस पर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बटे में 50, 50 का नाम 50, 50 दूना यहाँ पर कितना हो जाएगा 100, यहाँ पर हो गया आपका कितना 46% आपका आंसर। इस क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन आपका सही हुआ, ऑप्शन नंबर जो इसमें सी दिया है ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसको नोट करो। इसको आप देखो सक्सेसिव मेथड से भी निकाल सकते हो, वो भी कैसे निकालोगे आप, अगर सक्सेसिव मेथड से निकालना हो तो यहाँ पर आप सबसे पहले दो जो यहाँ पर नंबर दिया है कि 2% जो इस फॉर्म में है कि डिस्काउंट है कि 10% एक 20%, तो पहले 10 और 20 पर लगाओगे आप सक्सेसिव मेथड। ठीक, 10 और 20 कितना हो जाएगा 30, 0 0 इसमें हो जाएगा कैंसिल, हो गया यहाँ पर 2 हो गया कितना यहाँ पर 28, 28 प्लस फिर तीसरा वाला कितना यहाँ पर दिया 25%, 25 माइनस 28 गुणे में कितना हो जाएगा 25 बटे में कितना हो जाएगा 100। इसी को कर दो आप सॉल्व, कितना हो जाएगा देखो 25 का नाम 25, 25 चौक का हो जाएगा 100, 4 का नाम 4, 7 चौक कितना हो जाएगा 28, यहाँ पर हो गया 7, और इसके बाद देखो 7 3 21, 7 चौक 28 यहाँ पर होगा 21, और यहाँ पर 25 कितना हो जाएगा 21 और 25 फिर यहाँ पर हो जाएगा वही 46%। देखो इससे भी हमारा आंसर यहाँ पर आ गया। इससे भी आप लगा सकते हो, लेकिन यह वाला आपका बेस्ट रहेगा, क्योंकि अगर 3 डिस्काउंट है या फिर 4 डिस्काउंट है या फिर इससे ज्यादा भी हो जाए 5 डिस्काउंट, तो आप वहां पर रेशियो वाले मेथड का ही यूज करना, जो कि ज्यादा इजी रहेगा। अगला क्वेश्चन चलो देखो अब। देखो अगला क्वेश्चन जो दिया इसमें क्या बोला है, देखो इसमें आपका 4 डिस्काउंट है, दिया है कि 12 से 1/2%, 9 से 1/11%, 11 से 1/9% और 10% की 4 लगातार छूट किस एकल छूट के समतुल्य है। देखो इसको लगाएंगे हम रेशियो वाले मेथड से ही। देखो सबसे पहला जो इसमें छूट है वह कितना है 12 सही 1/2%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, आपको पता होगा इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/8। दूसरा वाला कितना दिया है, दूसरा इसमें है 11 9 सही 1/11%, तो इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है आपका कितना होता है 1/11। फिर इसके बाद है 11 सही 1/9%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/9। फिर चौथा वाला जो दिया हुआ दिया है 10%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। चलो देखो यहाँ पर लिखो आप एमपी और यहाँ पर लिखो आप एसपी, सबको आप यहाँ पर लिखते जाओ कि अगर हमने किसी वस्तु का जो एमपी अगर वह 8 है उस पर डिस्काउंट हुआ 1 का, तो कितने में बेचा जाएगा 7 में। आगे किसी वस्तु को देखो 11 लिखा है उस पर मूल्य, 1 डिस्काउंट करके बेचा जाए कितने में बेचा जाएगा, फिर वह 10 में। एक यहाँ पर कितना 9 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8, क्योंकि इसमें से 1 माइनस होगा। आगे ये आपका 10 है और यहाँ पर कितना हो जाएगा 9, क्योंकि ऊपर 1 डिस्काउंट इस पर दिया गया। सबका आपस में मल्टीप्लाई करो कितना होगा, सबसे पहले जो कट रहा है उसको काटो, रेशियो के इधर और उधर साइड वाला जो कट रहा है उसको काट दो आप। 9 से 9 कट गया, इधर 10 है और 10 इस साइड है तो 10 से 10 भी कैंसिल हो गया, 8 से 8 भी कट गया, कितना यहाँ पर बचा, यहाँ पर हो गया देखो 11 रेशियो कितना हो गया 7। अब देखो किसी वस्तु को देखो, किसी वस्तु का जो मूल्य अगर वो 11 में बेचा जा रहा है कितने में हुआ 7 में, तो डिस्काउंट कितने का दिया गया, डिस्काउंट यहाँ पर 4 का दिया गया, तो डिस्काउंट परसेंट कितना होगा 4 गुणे में हो जाएगा यहाँ पर 100 बटे में कितना हो जाएगा 11। चलो देखो कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया 400 बटे में यहाँ पर हो जाएगा कितना 11, 11 3 33, 11 6 66, फिर लगेगा दशमलव, 11 3 33 66, देखो यही वाला आपका हो जाएगा डायरेक्ट आंसर इसका। ठीक, कटेगा नहीं, आगे बढ़ता जाएगा उसी प्रकार से। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वही हो गया इसमें करेक्ट आंसर। अब जो इस पर क्वेश्चन रहेगा आगे वाला उसका आंसर आप लोग बताओगे सेम इसी के जैसा।
चलो देखो अगला वाला क्वेश्चन। देखो जो क्वेश्चन दिया अगला वाला, इसमें क्या बोला है कि किसी सौदे पर 30% और 35% के दो क्रमिक छूटों की एक एकल छूट के बराबर है। इसका आंसर आप लोग करो कमेंट, क्योंकि इसमें दो छूट दिया तो इसका आंसर तो आप बता ही सकते हो। बताओ इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर जो आपका है 3 है इसका। ठीक, और चलेंगे हम नेक्स्ट वाले पर तुरंत। इसका आंसर आप लोग कर देना। चलो अगले पर देखो जो क्वेश्चन दिया अगला वाला, इसमें क्या बोला है। अगले वाले देखो क्वेश्चन में बोला है, जो इसको ध्यान से आप लोग समझना। देखो कि एक दुकानदार अपने वस्तु के अंकित मूल्य पर 3 लगातार छूट देता है, और पहली 10%, दूसरी 50% और तीसरी X% है। इसमें देखो जो तीसरा वाला जो छूट है वह नहीं दिया है, इसमें उसको देखो गायब कर दिया है। और इसमें क्या बोला कि यदि इसका समतुल्य छूट जो इसका जो इक्विवेलेंट जो इसमें डिस्काउंट वह दिया है कितना है 64% हो तो x का मान ज्ञात करो। देखो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। इसमें देखो 3 छूट है। पहला जो इसमें छूट है वह कितना 10% है, दूसरा इसमें कितना 50% है, तीसरा है इसमें X%। और जो इसको तीनों को सॉल्व करने के बाद जो इसका इक्विवेलेंट जो छूट है वह कितना है 64% है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलो देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इन सबको आप फ्रैक्शन के फॉर्म में चलो लिखो। जो यह आपका है यह कितना हो जाएगा 10/100, यानी कि 1/10 होगा। देखो अगर 10% का इसमें छूट दिया यानी कि इसका एमपी हो जाएगा 10, और इसको बेच रहा है कितने में फिर 9 में। यह हो जाएगा क्योंकि 1/10 होगा इसका फ्रैक्शन कितना होगा 1/2, यानी 2 किसी वस्तु का मूल्य है उस पर 1 का डिस्काउंट, तो बेचा उसको कितने में 1 में। अगर ये X% जो है तीसरा वाला हमें नहीं पता है कितना परसेंट है उसको हमें निकालना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इसको ले लेंगे इस प्रकार से। किसी वस्तु को हमने किसी वस्तु पर जो मूल्य लिखा हुआ है A है, कुछ डिस्काउंट के बाद उसको हमने बेचा कितने में B में। इसको हमने A और B मान लिया, MP को मान लिया A और यहाँ पर SP को ले लिया हमने B। अब देखो इसको सॉल्व करने के बाद जो छूट आपको मिला है उस जो मिला कितना 64% है, इसको बदलो फ्रैक्शन में। 64 में हो जाएगा 100 जो दिया इसका हो जाएगा MP। ये हो गया आपका 100, लगाओ रेशियो, और 64 जो डिस्काउंट दिया 64 इसमें से माइनस होगा आ जाएगा कितना 36 आ जाएगा। अब चलो देखो, अब यहाँ पर देखो ये कैंसिल हो रहा है कितना 9 1 9, 9 चौक हो जाएगा 36, 0 से 1 0 हो गया कैंसिल, 2 1 2, 2 25 हो जाएगा 10, यानी कि आ जाएगा कितना यहाँ पर 5, 5 रेशियो कितना हो गया 4 हो गया। अब देखो यहाँ पर केवल कितना बचा 5 रेशियो 4, यहाँ पर बचा है A रेशियो B। तो यहाँ पर जो A का मान है कितना आ गया 5 और B का मान कितना आ गया 4। अब समझो एक चीज, किसी वस्तु को अगर हम किसी वस्तु पर लिखा है मूल्य 5 और उसको अगर हम बेच रहे हैं 4 में, तो डिस्काउंट कितने का हमने दिया, डिस्काउंट हमने यहाँ पर दिया कितने का 1 का। अब देखो जब डिस्काउंट हमने 1 का दिया तो इसको बदलेंगे फ्रैक्शन में, तो 1 गुणे में कितना हो जाएगा 100 बटे में कितना होगा 5 होगा। 5 5 का नाम 5, यह हो जाएगा 20 2500, यानी कितना आ जाएगा तीसरा वाला 20% का डिस्काउंट। यही आपका हो जाएगा आंसर यहाँ पर इसका। ठीक, इसको नोट करो। अभी इस पर बेस्ड हम और भी क्वेश्चन करेंगे जिसका आंसर आप लोग बताओगे। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला वाला चलो क्वेश्चन उसको समझो। ये देखो आपका नेक्स्ट वाला टाइप था, क्योंकि देखो इसके पहले केवल हम निकाल रहे थे कि इक्विवेलेंट डिस्काउंट, लेकिन अगला वाला जो आपका यह टाइप हुआ इसमें क्या था कि लगातार 2-3 डिस्काउंट उसमें हुआ, लेकिन उसमें से एक डिस्काउंट गायब कर दिया, और जो इसका समतुल्य डिस्काउंट है वह आपका दे दिया यहाँ पर। तो जो यहाँ पर इसमें गायब किया डिस्काउंट, जो इसमें डिस्काउंट नहीं दिया है, वही आपसे पूछा था कितना होगा, तो उसको हमने सॉल्व करना सीख लिया। अब अगला वाला जो क्वेश्चन दिया है इसको आप लोग ध्यान से समझो, क्योंकि यह आपका अगला वाला इसमें टाइप है। देखो इसमें दिया कि एक दुकानदार 2 स्कीम, पहली 30% की एकल छूट और दूसरी 25% और 5% की 2 क्रमिक छूट देता है। कि देखो एक दुकानदार है जो क्या कर रहा है, सबसे पहले
दो छूट दे रहा है कि पहली जो छूट है उसमें केवल 30% का छूट दे दिया, इसके बाद दूसरी जो स्कीम है उसमें वह लगातार दो छूट दिया, एक दिया इसमें कितने का 25% और दूसरा 5% की दो क्रमिक छूट दिया। यदि ग्राहक ने दोनों स्कीमों में से प्रत्येक में 5,000 की खरीदारी की, दुकानदार ने क्या किया कि 5,000 के दोनों में खरीदारी कर लिया। आगे पूछा आपसे तो दोनों स्कीमों की छूट में अंतर की, वह पहले और दूसरे स्कीम में जो उसको छूट मिला वह कितने का उसमें अंतर है, दोनों में कितने का अंतर है। तो देखो सबसे पहले एक चीज बताओ, जो इसमें पहले जो छूट दे रहा है वह कितने की दे रहा है, 30% का, ठीक 30% का छूट दिया। और जो दूसरे वाला जो स्कीम है उसमें सबसे पहले 25% की छूट दिया और फिर इसके बाद वह 5% की छूट दिया, ठीक। यह तो देखो केवल सिंगल डिस्काउंट है यह आपका, तो यानी कि इस प्रकार से इसमें केवल सिंगल जो डिस्काउंट हुआ कितने का हो गया, 30 का वह सीधे से डायरेक्ट डिस्काउंट दिया। लेकिन यहाँ पर जब पहले यहाँ पर निकालेंगे इसका हम इक्विवेलेंट डिस्काउंट, तो वह कितना हो जाएगा सक्सेसिव मेथड जब इस पर लगाएंगे, यह आपका हो जाएगा 25 प्लस में हो जाएगा यहाँ पर 5 माइनस यह हो जाएगा आपका 25 गुणे में 5 बटे में हो जाएगा यहाँ पर कितना 100। अब कितना हो गया 25 5 कितना हो जाएगा 30%, यानी कि देखो 30 और माइनस इसी यह कितना आपका हो जाएगा 25 25 125, यानी कि आपका यह कितना हो गया 1.5 बाहर लगाओ आप क्या परसेंट। अब खुद से देखो आप, यहां पर तो यह 30% था ही और यहां पर भी यह 30%, देखो 30% यह भी है, 30% यह भी 1.25% ही है, लेकिन इसमें से 30% में से 1.25% इसमें से और माइनस हो गया। तो यहाँ पर देखो दोनों में अंतर कितने का बन रहा है, खुद से बताओ आप। यहाँ पर देखो 30% का डिस्काउंट पूर्ण रूप से जो सिंगल डिस्काउंट इसने दिया 30% का पहले वाले स्कीम पर, लेकिन जो दूसरा वाला जो डिस्काउंट है जब 25% और 5% का क्रमागत जो उसमें डिस्काउंट दिया, तो इसका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा 30 से थोड़ा सा कम, और कम कितना होगा 1.25%। तो इसका मतलब जो दोनों का डिफरेंस कितना आया है अंतर, 1.25% ही तो आया है। तो जो 1.25% है यही आप निकाल दो कितने का जो उसमें दिया है कि उसने 5,000 की खरीदारी की, तो कितने का उसको डिफरेंस मिला 5,000 का उसने खरीदारी की, तो 5 का डिफरेंस जो इसको मिला हुआ कितना है 1.2%, यानी परसेंट हो जाएगा नीचे, यानी हो जाएगा नीचे 100। इसी को करो सॉल्व, हो जाएगा आपका आंसर कितना होगा, देखो 00 से 00 हो गया यहाँ पर कैंसिल, यहाँ पर 0 है तो एक अंक चला जाएगा दशमलव इधर, तो आपका हो जाएगा 5 गुणे में 12 दशमलव कितना हो जाएगा 5। इसका आप इंटू कर दो आपस में कितना हो जाएगा, पंचम देखो 25 के 5 हासिल कितना 2, 5 दूनी 10, 2 12 के 2 हासिल कितना 1, 5 का नाम 5 कितना हो जाएगा 6, यानी कि 62.50 पैसे। इसको कर दो 62.5 रुपया। इस प्रकार से आपका आंसर ये हो गया 62.50 का उसको क्या हुआ वहां पर अंतर मिला, ये आपका हो जाएगा इसका आंसर। इजी है। अब इसी पर बेस्ड एक अगला वाला क्वेश्चन उसका आंसर आप लोग करना, सेम इसी पर बेस्ड रहेगा। इसके बाद पर चलो पहले इस पर एक और क्वेश्चन हम करेंगे। अगला वाला देखो यहाँ पर जो दिया आपका यह वाला क्वेश्चन, पहले इसको पढ़ो। इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है कि एक टीवी सेट का अंकित मूल्य जो है 18,500 है, ठीक। यदि डीलर 20% और 5% के दो क्रमिक छूटे देता है तो टीवी कितने में उपलब्ध होगी। इसका आपको क्या बताना है, एमपी बताना, एसपी बताना है, क्योंकि इस पर जो एमपी है इसका मार्क प्राइस हुआ दिया कितना है 18,500 रुपए है। जो छूट इस पर दे रहा है क्रमिक दो छूट है कितना है, पहला छूट है इसमें कितने का 20% का, दूसरा कितने का 5% का। ये आपका क्या है इस पर क्रमिक छूट है। तो आप यहाँ पर सबसे पहले क्या निकालना है, इसका समतुल्य बट्टा निकालना एक, तो कितना हो जाएगा देखो सीधे सीधे आपका हो जाएगा देखो 25 प्लस में 5 माइनस 25 कहाँ पे 20 है ना, 20 है, 20 प्लस में 5 माइनस 20 गुणे में 5 बटे में कितना हो जाएगा 100। ये हमने सक्सेसिव मेथड लगाया, देखो 20 25 हो जाएगा 100, 100 से 100 हो जाएगा कैंसिल, आ गया यहाँ पर एक, ये आपका हो गया 25 माइनस एक आ जाएगा कितना आपका 24%। 24% का यहाँ पर क्या हुआ डिस्काउंट। अब एक चीज बताओ आप, अगर 24% का डिस्काउंट हुआ तो इसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा इस प्रकार से
24 बटे में कितना हो जाएगा 100। देखो 100 देखो है पूरा कंप्लीट। खुद से बताओ अगर इस पर 24% का डिस्काउंट दिया यानी कि बेचा कितने में होगा, बेचा कितने में होगा 24 को इसमें से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा कितना 66, 66 नहीं कितना आ जाएगा 76 आ जाएगा। ठीक 76%। अब आप 76% निकाल दो डायरेक्ट इसका सेलिंग प्राइस बराबर कितना हो जाएगा 18,500 गुणे में 76 बटे में कितना हो जाएगा 100। 76 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पर 100। डबल जीरो कैंसिल। आप लोग इसका इंटू कर लेना आपस में, जो आएगा आप लोग आंसर कमेंट करके बताना। ठीक इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताना क्या होगा। इस वाले क्वेश्चन का आंसर केवल आपको आंसर करना है। अब देखो सेम इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन, उसका भी आंसर आप लोग करो। चलो देखो जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया अगला वाला, इसमें क्या बोला है। इस क्वेश्चन में बोला कि एक वस्तु को उसके 500 के अंकित मूल्य पर 20% और 15% के दो क्रमिक छूट देने के बाद x रुपए में बेचा जाता है, तो x का मान क्या होगा। देखो सेम वही है, इसमें भी जो यहाँ पर इसका MP है वह कितना दिया है 500 रुपए। दो छूट दे रहा है, पहली छूट इसमें कितना है 20% और दूसरी छूट यहाँ पर कितना है 15%। तो यहाँ पर निकालना है इसका समतुल्य बट्टा निकालना है यहाँ पर सक्सेसिव मेथड लगा के। ठीक सक्सेसिव मेथड लगा के आप